किसी इंसान की मौत होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौवे भी ठीक ऐसा ही करते हैं? जब कोई कौवा मरता है तो आसपास के दर्जनों कौवे उसकी लाश के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। न कोई शोर, न कोई लड़ाई, बस चुपचाप पेड़ों पर बैठकर नीचे देखते रहते हैं। साइंटिस्ट इसे क्रो फ्यूनरल कहते हैं। लेकिन ये कौवे वहाँ रोने नहीं आते, ये वहाँ कुछ और करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अजीब रस्म के पीछे का असली राज। पहला राज, ये फ्यूनरल असल में एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की रिसर्चर कैली स्विफ्ट ने रिसर्च में पाया कि जब कौवे मरे हुए कौवे के पास इकट्ठा होते हैं तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसे किसने मारा, कैसे मारा और क्या ये खतरा अभी भी यहाँ है। मतलब ये शोक सभा नहीं, क्राइम सीन है और हर कौवा डिटेक्टिव बनकर आया है। दूसरा राज, कौवे सिर्फ खतरे को नहीं बल्कि खतरनाक चेहरे को भी याद रख लेते हैं। रिसर्च में जब एक मास्क पहने इंसान ने मरा हुआ कौवा हाथ में पकड़कर दिखाया तो कौवों ने उस मास्क वाले इंसान को 6 हफ्ते तक याद रखा। जब भी वो इंसान दोबारा आया, बिना मरे कौवे के भी, कौवों ने उस पर चिल्लाना और हमला करना शुरू कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि जो कौवे उस दिन वहाँ मौजूद भी नहीं थे, वो भी उस इंसान पर हमला करने लगे। मतलब कौवे एक दूसरे को खतरनाक चेहरों के बारे में बताते हैं। साइंस इसे सोशल लर्निंग कहती है। तीसरा राज, जब साइंटिस्ट ने कौवों के दिमाग की पीईटी स्कैनिंग की तो पता चला कि मरा हुआ कौवा देखने पर उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो इंसानों में कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कौवे ये सब ऑटोमेटिक रिएक्शन से नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और एक बात, रॉक पिजन यानी कबूतरों पर यही एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें अपनी ही नस्ल का मरा हुआ कबूतर देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कौवे अलग हैं। कौवों का फ्यूनरल ये साबित करता है कि ये पक्षी सिर्फ स्मार्ट नहीं, ये डेंजर को समझते हैं, चेहरे याद रखते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते भी हैं। नेचर में सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं, इंटेलिजेंस से होती है।